नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। और एक खबर जो इस समय एक बड़े वर्ग को चौंका रही है, उनको हैरान कर रही है, वे जो विनेश फोगाट के समर्थक थे, जिन्होंने विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, इन सब के लिए एक दौर में आंसू बहाए, जिन्होंने इनकी खातिर जो जंतर मंतर पे आए, जिन्होंने धरना किया, प्रदर्शन किया, आंदोलन किया, वे सारे सारे सन्न हैं। और वो इसलिए क्योंकि साक्षी मलिक, खुद साक्षी मलिक ने अपनी आत्मकथा रिलीज की है जिसका नाम है विटनेस यानी कि गवाह। और साक्षी ने ऐसी गवाही दे दी है कि ये सब के सब सन्न है। साक्षी ने इस आत्मकथा में विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को लेकर के कुछ बड़े खुलासे किए हैं। साक्षी ने यहाँ तक कह दिया है कि 2023 का वो एशियाई खेल और 2023 के एशियाई खेल में एक ऐसा वाकया हुआ था जिसे वो भूल नहीं पा रही हैं। 2023 के एशियाई खेल में जिस तरह से विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया, साक्षी ने बताया कि इन लोगों ने ट्रायल से छूट ली थी और साक्षी को बहुत धक्का लगा था। अब आप सोच रहे होंगे ये ट्रायल से छूट का क्या मामला है। देखिए, कोई भी इंटरनेशनल कंपटीशन होता है, चाहे वो एशियाई गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम हो या फिर वो ओलंपिक हो, उसके लिए ट्रायल होते हैं। आप कितने भी बड़े खिलाड़ी क्यों ना हो, आप ओलंपिक में क्यों ना, आप गोल्ड मेडल क्यों ना जीते हो, आपको ट्रायल में आना ही पड़ेगा। और इसलिए आना पड़ेगा कि क्या पता जो नया खिलाड़ी है उसके अंदर इतनी काबिलियत है कि वो आपको भी हरा दे। ये बात अलग है कि पिछले साल आपने ओलंपिक जीत लिया था, लेकिन सामर्थ्य तो सामर्थ्य होती है। तो इसलिए ट्रायल इसलिए होते हैं कि सबको बराबर का हिस्सा मिले, एक जैसा प्लेटफॉर्म मिले कि आइए लड़िए, जो जीतेगा वो सिकंदर होगा। तो ट्रायल में इन लोगों ने छूट ले ली, बजरंग पुनिया ने और विनेश फोगाट ने। ये साल 2023 के एशियाई खेलों की बात। और आपको याद होगा कि इसके पहले और इसके बाद भी जम करके ये बात उठी थी कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, ये जो रेसलिंग फेडरेशन है जिसके मुखिया ब्रिजभूषण शरण सिंह होते थे, उनके खिलाफ ये लोग आंदोलन करने उतरे थे। और इन्होंने आरोप लगाया था कि वहाँ पर महिला पहलवानों के साथ में शोषण हो रहा है, करप्शन हो रहा है, उनकी आबरू खतरे में है। इतने संगीन आरोप लगाए थे और जंतर मंतर पर लंबा प्रदर्शन किया था। किसको नहीं याद होगा, पूरे देश में चर्चा हुई थी। लेकिन इस प्रदर्शन के बाद जो दबाव बना, सरकार भी बीच में कई बार झुकी। सरकार ने इनको बात करने के लिए बुलाया, ब्रिजभूषण शरण सिंह पर बाकायदा मुकदमा दर्ज किया गया, जांच हुई, चार्जशीट फाइल हुई। मगर साक्षी मलिक अपनी आत्मकथा में लिखती हैं कि ये जितना कुछ हुआ इसका इन लोगों ने निजी फायदा ले लिया। इन लोगों ने कौन? विनेश फोगाट ने और बजरंग पुनिया ने। इन लोगों ने एशियाई खेलों में ट्रायल से छूट ले ली और सरकार ने छूट दे दी, क्योंकि इतना हवा बन चुका था, इन लोगों के नाम का इतना शोर हो चुका था कि अब अगर इनकी बात नहीं सुनेंगे तो एक और बड़ा हंगामा हो जाएगा। तो साक्षी का कहना ये है कि इन लोगों ने जिस आंदोलन की खातिर, जिस मकसद की खातिर जंतर मंतर पे आए थे और पूरे देश को इन्होंने जगाने की कोशिश की थी, उसका नतीजा ये रहा कि खुद के लिए फायदा ले लिया। एक बात और साक्षी ने लिखा है, और वो लिखा है कि ये जो बात विनेश फोगाट, अभी जो ओलंपिक में वजन ज्यादा हो गया, थोड़ा सा ज्यादा हुआ था, बहुत थोड़ा सा, और उसके चलते वो फाइनल से बाहर हो गई, उनको सिल्वर भी नहीं मिला। तो विनेश फोगाट का ये जो मसला रहा, इसने भी पूरे विश्व में सुर्खियां बटोरी। विनेश ने कहा कि मेरे साथ में अन्याय किया है। अगर भारत सरकार चाहती तो ये वजन वाला मामला टैकल हो जाता। लेकिन साक्षी क्या लिखती हैं? साक्षी जो खुद भी ओलंपिक विजेता हैं, साक्षी इसमें लिखती हैं कि देखिए ये नियम बहुत ही कड़े होते हैं। जो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन है उसके नियम बहुत ही सख्त होते हैं। वजन में थोड़ी भी बढ़ोतरी हो जाए तो वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो ये मत कहिए कि भारत सरकार ने आपके खिलाफ कोई साजिश कर दी। आपको उन नियमों का पालन करना चाहिए। ये बात वो खिलाड़ी लिख रही है जो कभी बजरंग और विनेश के साथ में धरने पर बैठी थी।
जो कभी रोई थी, जिसने इल्ज़ाम लगाया था कि हमारे बाल खींचे गए हैं, और पूरा देश का एक बड़ा जनमानस इनके साथ में खड़ा हो गया था। साक्षी ने एक और खुलासा बबीता फोगाट को लेकर के भी किया है, उस पर भी बात करना ज़रूरी है। साक्षी ने लिखा है कि जो बबीता फोगाट है, जो कि बीजेपी की नेता हैं, ये इन्होंने ही उकसाया था हम सबको ये धरना प्रदर्शन करने के लिए, और इसलिए उकसाया था कि ये ब्रजभूषण शरण सिंह को हटाया जाए और ये उनकी जगह ले लें। अब आपको याद होगा कि ये जब मामला बढ़ा तो बबीता फोगाट सरकार की ओर से आ गई। उन्होंने इन सब खिलाड़ियों पर सवाल खड़े कर दिए जो कि धरना प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन साक्षी ने बताया कि इसकी जड़ में खुद बबीता फोगाट थी। और एक बात और मैं आपको बताऊं जो बहुत ज़रूरी है कि ये जो पूरी लड़ाई जो शुरू हुई है, ये शुरू हुई है 53 किलो से लेकर के 50 किलो के बीच में। ओलंपिक में जो विनेश फोगाट लड़ी वो 50 किलो वर्ग में लड़ी, लेकिन एक 53 किलो वर्ग है। 53 किलो वर्ग में जहां अंतिम पंघाल ये भी एक महिला रेसलर है, और इन्होंने अंतिम पंघाल ने बाकायदा वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीत हासिल की थी, और वो भी इसमें हिस्सा चाह रही थी, लेकिन जो ट्रायल में छूट का मसला है उसमें अंतिम पंघाल ने शिकायत की कि विनेश फोगाट को प्राथमिकता मिल गई, और मैं जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज जीता है मैंने, ये सत्य है कि अंतिम पंघाल ने साल 2023 में हुई थी वो कुश्ती की वर्ल्ड चैंपियनशिप जिसमें कि ब्रॉन्ज जीता था। तो अंतिम पंघाल ने ये आरोप लगाया कि मुझे क्यों नहीं मिला ये ट्रायल में छूट का लाभ, ये विनेश फोगाट को ही क्यों मिला। तो ये भी एक बड़ी कंट्रोवर्सी थी। तो कुल मिलाकर के साक्षी मलिक की ये जो किताब है इसने सनसनी पैदा कर दी है, और इसने उन सारे आंदोलनकारियों को कटघरे में खड़ा कर दिया है जो भगत सिंह की तरह अपनी बात सामने रख रहे थे, देश में एक नई क्रांति का सूत्रपात करना चाह रहे थे, मगर जब पर्दा हटा तो मालूम पड़ा कि ये क्रांति उनके अपने कुछ फायदों के तक ही सीमित थी। और बाद में विनेश और बजरंग ने कांग्रेस भी ज्वाइन कर लिया। विनेश फोगाट आज की तारीख में विधायक है, और सवाल ये भी उठ रहा है कि विनेश की पूरी लड़ाई ये क्या आम खिलाड़ियों के लिए थी, या फिर ट्रायल में छूट लेने और बाद में एक राजनीतिक पार्टी का दामन पकड़ करके विधायक बन जाने के लिए थी। साक्षी मलिक की इस किताब के बाद ये आरोप और भी ज़्यादा गहरा गए हैं। इससे जुड़ा और भी तमाम जो मसला और पहलू है वो हम आपके सामने लगातार रखते रहेंगे। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और जो वो सत्य जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा उसे यहाँ पर लगातार सुनते रहिए। धन्यवाद।